समय धीरे धीरे सब कुछ बदल देता है। लेकिन क्या सच में उम्र बढ़ने का मतलब कमजोर होना, थक जाना और बीमारियों के साथ जीना ही है? या फिर हम अपने शरीर को फिर से ऐसा बना सकते हैं कि वो हमें धोखा देने के बजाय हमारा साथ दे? पेबो बुक्स की ओर से आपका स्वागत है, जहां किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, बल्कि जिंदगी को समझने और बेहतर बनाने का एक रास्ता बनती हैं। यहाँ हम उन विचारों को आसान भाषा में आपके दिल तक पहुंचाते हैं, जो आपको सोचने, बदलने और आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। अब बात करते हैं इस किताब की, जिसका नाम है फॉरएवर स्ट्रांग और जिसे लिखा है डॉक्टर गैब्रियल लायन ने। ये किताब उम्र, ताकत, सेहत और लंबे समय तक अच्छे जीवन की एक नई सोच पेश करती है। ये किताब ये समझाने की कोशिश करती है कि असली समस्या उम्र नहीं है, बल्कि मांसपेशियों की कमजोरी है। और अगर हम अपनी मांसपेशियों को समझ लें, उन्हें सही तरह से संभाल लें, तो हम न सिर्फ लंबे समय तक जी सकते हैं, बल्कि बेहतर तरीके से जी सकते हैं। ये किताब की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां ज्यादातर लोग चुपचाप हार मान लेते हैं। जब शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता, जब सीढ़ियां चढ़ने में सांस फूलने लगती है, जब आईने में देखते हुए लगता है कि ऊर्जा कहीं पीछे छूट गई है। समाज हमें ये मानने के लिए तैयार करता है कि ये सब उम्र का असर है और इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन डॉक्टर लायन इस सोच को सीधी चुनौती देती हैं। वो कहती हैं कि उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन कमजोर होना और बीमार पड़ना जरूरी नहीं है। किताब बहुत गहराई से ये समझाती है कि हमारा शरीर सिर्फ वजन, फैट या कैलोरी का खेल नहीं है, बल्कि असली खेल मांसपेशियों का है। मांसपेशियां सिर्फ ताकत के लिए नहीं होती, बल्कि वे हमारे पूरे शरीर का आधार होती हैं। वे हमारे मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती हैं, शुगर को संभालती हैं, दिल की सेहत को मजबूत बनाती हैं और दिमाग को भी तेज रखती हैं। जब मांसपेशियां कमजोर होती हैं, तो शरीर धीरे धीरे अंदर से टूटने लगता है, भले ही बाहर से सब ठीक दिखे। डॉक्टर लायन ये भी समझाती हैं कि बचपन और जवानी में हम जो मांसपेशियां बनाते हैं, वही हमारे बुढ़ापे का बैंक बैलेंस होती हैं। अगर ये बैंक खाली हो जाए, तो आगे चलकर शरीर कर्ज में चला जाता है। ये कर्ज डायबिटीज, हार्ट डिजीज, मोटापा, कमजोरी और थकान के रूप में सामने आता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि वजन कम होना ही सेहत का संकेत है, लेकिन किताब ये साफ करती है कि सिर्फ वजन कम होना कई बार नुकसानदायक भी हो सकता है, अगर उसके साथ मांसपेशियां भी घट रही हों। किताब के शुरुआती हिस्से में ये बात बहुत साफ शब्दों में आती है कि हमारा मेडिकल सिस्टम भी ज्यादातर बीमारियों को तब पकड़ता है जब नुकसान हो चुका होता है। हमें बताया जाता है कि जब तक रिपोर्ट खराब ना आए, तब तक सब ठीक है। लेकिन डॉक्टर लायन कहती हैं कि सेहत का असली मतलब है बीमारी से पहले की तैयारी। मांसपेशियों की ताकत को बनाए रखना उसी तैयारी का सबसे मजबूत हिस्सा है। वो ये भी समझाती हैं कि मांसपेशियां हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग हैं और उनका काम सिर्फ चलना फिरना नहीं है। जब हम खाते हैं, तो वही मांसपेशियां तय करती हैं कि खाया हुआ खाना सही जगह जाएगा या फैट बनकर जमा होगा। अगर मांसपेशियां कमजोर हैं, तो शरीर शुगर को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता और यही डायबिटीज की शुरुआत बनती है। इस तरह किताब ये जोड़ बनाती है कि डायबिटीज, मोटापा और दिल की बीमारी सिर्फ खाने की गलती नहीं है, बल्कि मांसपेशियों की कमी का नतीजा है। डॉक्टर लायन बहुत सरल तरीके से ये भी बताती हैं कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर प्रोटीन को पहले जैसा इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमें पहले से ज्यादा सोच समझकर खाना पड़ता है। अगर हम वही आदतें बनाए रखते हैं जो 20 या 30 की उम्र में थीं, तो शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। ये कमजोरी अचानक नहीं आती, बल्कि सालों में चुपचाप बढ़ती है, और जब तक हम समझते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। किताब पाठक को ये एहसास दिलाता है कि सेहत कोई अचानक टूटने वाली चीज नहीं है। ये रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनती और बिगड़ती है। हम क्या खाते हैं, कितना हिलते डुलते हैं, अपनी मांसपेशियों को कितना इस्तेमाल करते हैं, ये सब मिलकर तय करता है कि आने वाले 10 या 20 साल कैसे जिएंगे। डॉक्टर लायन ये भी कहती हैं कि सिर्फ कार्डियो एक्सरसाइज पर भरोसा करना एक अधूरी सोच है। लोग घंटों चलना, दौड़ना या साइकिलिंग चलाना करते हैं, लेकिन मांसपेशियों को मजबूत बनाने की तरफ ध्यान नहीं देते। किताब ये समझाने की कोशिश करती है कि ताकत की ट्रेनिंग सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो आज़ाद और आत्मनिर्भर रहना चाहता है। लेखक धीरे धीरे पाठक को एक नई सोच की ओर ले जाता है, जहां सेहत का मतलब पतला दिखना नहीं, बल्कि मजबूत बनना है। मजबूत शरीर का मतलब है बेहतर संतुलन, कम गिरना, जल्दी ठीक होना और लंबे समय तक खुद पर भरोसा बनाए रखना। किताब यहाँ ये भाव पैदा करती है कि असली आज़ादी तब होती है जब शरीर हमारा साथ देता है, न कि हमें सीमाओं में बांधता है।
अब ये साफ हो जाता है कि फॉरएवर स्ट्रांग सिर्फ एक फिटनेस किताब नहीं है, बल्कि ये उम्र और जीवन को देखने का नजरिया बदलने वाली किताब है। ये हमें डराने के बजाय समझाती है और ये एहसास दिलाती है कि बदलाव अभी भी हमारे हाथ में है। अगर हम अभी से अपने शरीर की नींव मजबूत करना शुरू कर दें, तो आने वाला समय कमजोरी का नहीं, ताकत का हो सकता है। किताब हमें धीरे धीरे ये समझाने लगती है कि मांसपेशियों की अहमियत सिर्फ सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये हमारे रोजमर्रा के जीवन से गहराई से जुड़ी हुई सच्चाई है। मांसपेशियां इतनी जरूरी क्यों हैं? अब उसका उत्तर और भी साफ होने लगता है। डॉक्टर गैब्रियल लायन यहाँ ये दिखाती हैं कि शरीर का हर सिस्टम किसी न किसी रूप में मांसपेशियों पर निर्भर करता है, चाहे वो शुगर कंट्रोल हो, हार्मोन का संतुलन हो या फिर उम्र के साथ आने वाली कमजोरी। किताब में ये साफ करती है कि ज्यादातर लोग सेहत को सिर्फ बीमारी न होने से जोड़ते हैं। अगर रिपोर्ट नॉर्मल है, दवा नहीं चल रही, तो हम मान लेते हैं कि सब ठीक है। लेकिन डॉक्टर लायन कहती हैं कि ये सोच बहुत अधूरी है। असली सेहत वो है जिसमें शरीर किसी भी चुनौती के सामने खड़ा रह सके। अगर हल्की सी चोट में महीनों लग जाएं, अगर थोड़ी सी थकान पूरे दिन को खराब कर दे, तो ये संकेत है कि अंदर कुछ कमजोर हो रहा है। यहाँ पर किताब मांसपेशियों को शरीर की सुरक्षा ढाल की तरह दिखाती है। जब शरीर पर कोई दबाव आता है, जैसे बीमारी, चोट या मानसिक तनाव, तो वही मांसपेशियां शरीर को संभालती हैं। अगर मांसपेशियां मजबूत हैं, तो शरीर जल्दी संभल जाता है। लेकिन अगर मांसपेशियां कमजोर हैं, तो वही तनाव बड़ी बीमारी में बदल सकता है। ये बात बहुत सादगी से समझाई गई है, बिना डर दिखाए, लेकिन सच्चाई को सामने रखते हुए। डॉक्टर लायन ये भी बताती हैं कि उम्र के साथ मांसपेशियों का कम होना कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। ये धीरे धीरे सालों में होता है। लोग अक्सर कहते हैं कि अब उम्र हो गई है, लेकिन किताब ये दिखाती है कि असल में उम्र नहीं, बल्कि निष्क्रिय जीवन शैली इसका कारण है। अगर शरीर को चुनौती नहीं दी जाती, अगर मांसपेशियों से काम नहीं लिया जाता, तो वे धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। ये कमजोरी चुपचाप आती है और एक दिन अचानक महसूस होती है। किताब इस बात पर भी रोशनी डालती है कि आधुनिक जीवन ने हमें कितना आराम तलब बना दिया है। हम ज्यादा बैठते हैं, कम चलते हैं और ज्यादातर काम मशीनें कर देती हैं। शरीर को जो काम पहले प्राकृतिक रूप से मिलता था, वो अब गायब हो गया है। ऐसे में मांसपेशियां इस्तेमाल के बिना ही कमजोर पड़ने लगती हैं। डॉक्टर लायन इसे आधुनिक बीमारियों की जड़ बताती हैं। लेखक बहुत गहराई से ये समझाते हैं कि मांसपेशियां सिर्फ ताकत का प्रतीक नहीं है, बल्कि वे हमारे मेटाबॉलिक स्वास्थ्य का केंद्र हैं। जब हम खाते हैं, तो शरीर को ये तय करना होता है कि ऊर्जा को कहाँ इस्तेमाल करना है। अगर मांसपेशियां अच्छी स्थिति में हैं, तो वे उस ऊर्जा को अपने अंदर खींच लेती हैं और इस्तेमाल करती हैं। लेकिन अगर मांसपेशियां कमजोर हैं, तो वही ऊर्जा फैट के रूप में जमा होने लगती है। यही कारण है कि कई लोग कम खाने के बावजूद मोटे होते जाते हैं। डॉक्टर लायन यहाँ ये भी बताती हैं कि मांसपेशियों और इंसुलिन का रिश्ता बहुत गहरा है। मांसपेशियां इंसुलिन की मदद से शुगर को अपने अंदर लेती हैं। अगर मांसपेशियां कम हों, तो इंसुलिन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और धीरे धीरे शरीर इंसुलिन के असर को नजरअंदाज करने लगता है। यही इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जो आगे चलकर डायबिटीज का रूप ले लेता है। किताब ये बात बहुत साफ करती है कि डायबिटीज सिर्फ मीठा खाने से नहीं होती, बल्कि मांसपेशियों की कमी भी इसका बड़ा कारण है। किताब में दिल की सेहत की बात भी बहुत सहजता से आती है। डॉक्टर लायन बताती हैं कि जब मांसपेशियां कम होती हैं, तो शरीर में सूजन बढ़ने लगती है। ये सूजन धीरे धीरे दिल और नसों को नुकसान पहुंचाती है। इसके उलट मजबूत मांसपेशियां शरीर में सूजन को कम करने में मदद करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मांसपेशियों की देखभाल करना दिल की बीमारी से बचाव का एक अहम तरीका है। किताब ये भी दिखाती है कि दिमाग और मांसपेशियों का रिश्ता भी बहुत गहरा है। जब मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, तो शरीर ऐसे रसायन बनाता है जो दिमाग को भी स्वस्थ रखते हैं। इससे याददाश्त बेहतर रहती है, ध्यान बढ़ता है और मानसिक थकान कम होती है। उम्र बढ़ने पर जो भूलने की समस्या आती है, उसमें भी मांसपेशियों की भूमिका को किताब नजरअंदाज नहीं करती। डॉक्टर लायन यहाँ पर यह भी स्पष्ट करती हैं कि सिर्फ दुबला होना सेहत की गारंटी नहीं है। कई लोग बाहर से पतले दिखते हैं, लेकिन अंदर से उनकी मांसपेशियां बहुत कम होती हैं। इसे किताब एक छिपी हुई समस्या के रूप में दिखाती है। ऐसे लोग बाहर से स्वस्थ लग सकते हैं, लेकिन अंदर से उनका शरीर कमजोर होता है और बीमारी का खतरा ज्यादा रहता है। किताब पाठक को धीरे धीरे ये सोचने पर मजबूर करता है कि अब तक हम सेहत को कैसे समझते आए हैं। क्या हमने कभी अपनी मांसपेशियों के बारे में गंभीरता से सोचा है, या हम सिर्फ वजन और कपड़ों के साइज पर ही ध्यान देते रहे हैं?
किताब ये एहसास कराती है कि असली ताकत तराजू के नंबर में नहीं बल्कि शरीर की क्षमता में छुपी होती है। डॉक्टर लायन यहाँ ये भी बताती हैं कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर प्रोटीन को उतनी अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाता जितना पहले करता था। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए ज़्यादा समझदारी की ज़रूरत होती है। अगर हम वही आदतें बनाए रखते हैं जो जवानी में थीं, तो शरीर धीरे धीरे नुकसान उठाता है। किताब ये भी समझाती है कि मांसपेशियों की कमी सिर्फ शारीरिक समस्या नहीं है, बल्कि ये मानसिक और भावनात्मक असर भी डालती है। जब शरीर कमज़ोर होता है तो आत्मविश्वास भी धीरे धीरे कम होने लगता है। लोग खुद को असहाय महसूस करने लगते हैं और ये भावना उन्हें और निष्क्रिय बना देती है। ये एक ऐसा चक्र है जिसमें फंसकर लोग धीरे धीरे अपनी आज़ादी खोने लगते हैं। डॉक्टर लायन इस चक्र को तोड़ने की बात करती हैं। वे कहती हैं कि ताकत सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि मन को भी मजबूत बनाती है। जब इंसान अपने शरीर पर भरोसा करने लगता है तो उसकी सोच भी बदलने लगती है। ये किताब उसी भरोसे को फिर से जगाने की कोशिश करती है। जैसे जैसे किताब आगे बढ़ता है, ये साफ हो जाता है कि मांसपेशियां कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि वे हमारी पूरी सेहत का केंद्र हैं। अगर हम उन्हें नज़रअंदाज करते हैं तो हम धीरे धीरे अपने भविष्य को कमज़ोर बना रहे होते हैं, और अगर हम उन्हें समझ लेते हैं और सही समय पर संभाल लेते हैं तो हम उम्र के साथ भी ताकत और आत्मनिर्भरता बनाए रख सकते हैं। किताब अब एक नए मोड़ पर ले आता है। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि मांसपेशियां ज़रूरी हैं या नहीं, बल्कि ये बन जाता है कि हम उन्हें सही तरीके से कैसे बनाएं और कैसे बचाएं। अब तक की कहानी हमें ये एहसास करा चुकी है कि मांसपेशियां सिर्फ शरीर का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारी सेहत, आत्मविश्वास और आज़ादी की नींव हैं। अब किताब इसी नींव को मजबूत करने के तरीके की तरफ बढ़ती है। यहाँ डॉक्टर गैब्रियल लायन बहुत शांत और साफ भाषा में ये समझाती हैं कि अगर हमें सच में उम्र के साथ मजबूत बने रहना है तो हमें अपने खाने, अपनी आदतों और अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। ये बदलाव किसी एक दिन का नहीं है, बल्कि एक समझदारी भरी यात्रा है। किताब में सबसे पहले खाने की बात करती है, लेकिन आम डाइट वाली भाषा में नहीं। यहाँ खाना वजन घटाने का हथियार नहीं, बल्कि मांसपेशियों को बचाने और बनाने का साधन बन जाता है। डॉक्टर लायन समझाती हैं कि शरीर को प्रोटीन की ज़रूरत सिर्फ इसलिए नहीं होती कि मांसपेशियां बने, बल्कि इसलिए भी कि पुरानी और टूटी हुई मांसपेशियां ठीक हो सकें। उम्र बढ़ने के साथ शरीर ये काम धीरे करता है, इसलिए सही मात्रा और सही समय पर प्रोटीन लेना और भी ज़रूरी हो जाता है। यहाँ किताब बहुत साफ करती है कि लंबे समय तक बहुत कम खाना या सिर्फ कैलोरी घटाने पर ध्यान देना शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। जब शरीर को ज़रूरी पोषण नहीं मिलता तो वो ऊर्जा के लिए मांसपेशियों को ही तोड़ने लगता है। बाहर से वजन कम लगता है, लेकिन अंदर से शरीर और कमज़ोर हो जाता है। डॉक्टर लायन इस सोच को चुनौती देती हैं कि कम खाना हमेशा अच्छा होता है। वो कहती हैं कि सही खाना, सही मात्रा में, सही समय पर खाना असली समझदारी है। किताब ये भी समझाती है कि हर उम्र में शरीर की ज़रूरत अलग होती है। जवान शरीर थोड़ा बहुत गलत खाने के बाद भी संभल जाता है, लेकिन उम्र बढ़ने पर शरीर उतना माफ़ नहीं करता। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम खाने को सिर्फ स्वाद या आदत से नहीं, बल्कि उद्देश्य से चुनें। उद्देश्य ये होना चाहिए कि शरीर को वो मिले जिससे वो मजबूत बना रहे। डॉक्टर लायन यहाँ पर मांसपेशियों और प्रोटीन के रिश्ते को बहुत सहज तरीके से जोड़ती हैं। वो ये समझाती हैं कि मांसपेशियां हमेशा टूटती और बनती रहती हैं। अगर टूटने की गति ज़्यादा है और बनने की कम, तो शरीर कमज़ोर होता चला जाता है। सही मात्रा में प्रोटीन इस संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि शरीर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे हम समझकर अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज की बात भी आती है, लेकिन डराने या दबाव डालने वाले अंदाज में नहीं। डॉक्टर लायन साफ कहती हैं कि शरीर को मजबूत बनाने के लिए उसे चुनौती देना जरूरी है। अगर हम हमेशा आसान रास्ता चुनते रहेंगे तो शरीर भी उसी के हिसाब से खुद को ढाल लेगा। धीरे धीरे ताकत की कमी आने लगेगी। इसलिए किताब ताकत बढ़ाने वाली गतिविधियों को जीवन का हिस्सा बनाने की बात करती है। यहाँ ये भी साफ किया जाता है कि सिर्फ पसीना बहाना ही काफ़ी नहीं है। अगर एक्सरसाइज मांसपेशियों को बढ़ने का संकेत नहीं देती तो उसका असर सीमित रह जाता है। किताब ये समझाती है कि मांसपेशियों को ये महसूस होना चाहिए कि उनसे कुछ ज़्यादा करने की उम्मीद की जा रही है, तभी वे खुद को मजबूत बनाती हैं। ये प्रक्रिया धीरे होती है, लेकिन लगातार होती है।
डॉक्टर लायन ये भी बताती हैं कि आराम और रिकवरी भी उतनी ही जरूरी है जितनी मेहनत। अगर शरीर को संभलने का समय नहीं मिलता तो मांसपेशियां बन नहीं पाती। बहुत से लोग थकान को मेहनत का सबूत मान लेते हैं, लेकिन किताब ये समझाती है कि सही संतुलन ही असली ताकत की पहचान है। किताब यहाँ मानसिक सोच की भी बात करती है। अगर इंसान अपने मन में ये मान ले कि अब मेरे बस का नहीं रहा, तो शरीर भी उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देने लगता है। डॉक्टर लायन कहती हैं कि उम्र एक संख्या है, लेकिन शरीर की क्षमता उस कहानी से तय होती है जो हम खुद को सुनाते हैं। अगर हम खुद को कमजोर मानते हैं तो हम कमजोर फैसले लेने लगते हैं, और अगर हम खुद को मजबूत बनने का मौका देते हैं तो शरीर भी उसी दिशा में काम करता है। किताब बहुत खूबसूरती से ये जोड़ता है कि ताकत सिर्फ जिम में नहीं बनती, बल्कि रोजमर्रा के चुनावों में बनती है। हम कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, ये सब मिलकर शरीर को संकेत देते हैं कि उसे मजबूत रहना है या धीरे धीरे आराम की आदत डाल लेनी है। डॉक्टर लायन ये भी दिखाती हैं कि उम्र बढ़ने के साथ गिरने का डर, चोट लगने का डर और दूसरों पर निर्भर होने का डर बढ़ जाता है। लेकिन अगर मांसपेशियां मजबूत हों तो ये डर अपने आप कम होने लगता है। मजबूत शरीर संतुलन देता है, आत्मविश्वास देता है और ये एहसास दिलाता है कि हम अभी भी खुद के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। किताब पाठक को धीरे धीरे उस स्थिति में ले आता है जहां से अब ताकत कोई दूर का सपना नहीं लगती। ये एक व्यावहारिक और हासिल की जा सकने वाली चीज बन जाती है। किताब ये एहसास कराती है कि हमें अपने शरीर से लड़ने की नहीं, बल्कि उसे समझने और उसका साथ देने की जरूरत है। अब ये सिर्फ मांसपेशियों या खाने की बात नहीं रह जाती, बल्कि भविष्य की बात बन जाती है। एक ऐसा भविष्य जहां इंसान उम्र के साथ झुकता नहीं, बल्कि अनुभव के साथ और मजबूत होता है। किताब फॉरएवर स्ट्रांग सिर्फ शरीर की ताकत की बात नहीं करती, बल्कि पूरे जीवन को देखने का नजरिया बदल देती है। ये साफ हो चुका है कि मांसपेशियां क्यों जरूरी हैं, कैसे वे हमारी सेहत, दिमाग और आज़ादी को संभालती हैं और किस तरह सही खाना, सही मेहनत और सही सोच हमें मजबूत बना सकती है। अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर ये दिखाता है कि हमेशा मजबूत रहना दरअसल कैसा जीवन होता है। डॉक्टर गैब्रियल लायन यहाँ इस सच्चाई से शुरुआत करती हैं कि ज़्यादातर लोग उम्र बढ़ने को एक तरह का समझौता मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब दर्द रहेगा, थकान रहेगी, दूसरों पर निर्भरता बढ़ेगी और धीरे धीरे दायरा छोटा होता जाएगा। लेकिन किताब इस सोच को स्वीकार नहीं करती। ये हिस्सा बहुत शांति से लेकिन गहराई से ये समझाता है कि उम्र बढ़ने का मतलब जीवन से पीछे हटना नहीं है, बल्कि जीवन को नए तरीके से जीना सीखना है। यहाँ पर किताब बार बार ये भाव पैदा करती है कि असली डर मौत का नहीं, बल्कि जीते जी कमजोर हो जाने का है। वो स्थिति जब इंसान अपने ही शरीर पर भरोसा खो देता है, जब छोटे छोटे काम भी भारी लगने लगते हैं और जब आत्मसम्मान धीरे धीरे घिसने लगता है। डॉक्टर लायन कहती हैं कि मजबूत शरीर सिर्फ लंबा जीवन नहीं देता, बल्कि जीवन में गरिमा बनाए रखता है। ये बात बहुत साफ होती है कि मांसपेशियां हमें सिर्फ चलने फिरने की ताकत नहीं देती, बल्कि निर्णय लेने की ताकत भी देती हैं। जब शरीर मजबूत होता है तो मन में डर कम होता है। इंसान नए काम करने से नहीं घबराता, बाहर निकलने से नहीं डरता और खुद को सीमित नहीं करता। इसके उलट जब शरीर कमजोर होता है तो मन भी धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। किताब यहाँ ये भी दिखाती है कि सेहत कोई अकेले जीने वाली चीज नहीं है। हमारा मजबूत या कमजोर होना हमारे परिवार, हमारे समाज और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। जब बच्चे अपने बड़ों को सक्रिय, आत्मनिर्भर और ऊर्जा से भरा देखते हैं तो उनके मन में उम्र को लेकर डर नहीं, बल्कि उम्मीद पैदा होती है। ये किताब अप्रत्यक्ष रूप से ये संदेश देती है कि हम अपने जीवन से दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बनते हैं। डॉक्टर लायन मेडिकल सिस्टम की सीमाओं पर भी इशारा करती हैं। वो ये नहीं कहती कि दवाइयाँ बेकार हैं, लेकिन ये ज़रूर कहती हैं कि दवाइयाँ अक्सर नुकसान के बाद आती हैं। असली ताकत उस जीवन शैली में है जो बीमारी को आने से पहले ही रोक दे। मजबूत मांसपेशियाँ उसी जीवन शैली की रीढ़ हैं। ये किताब पाठक को ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी सेहत की जिम्मेदारी किस पर डालते आए हैं, डॉक्टर, दवा, रिपोर्ट या किस्मत पर। किताब बहुत शांत तरीके से ये याद दिलाती है कि हमारे रोज के फैसले ही हमारी सबसे बड़ी दवा या सबसे बड़ा जहर होते हैं। हम क्या खाते हैं, कैसे चलते हैं, अपने शरीर से कैसी उम्मीद रखते हैं, यही सब मिलकर भविष्य बनाते हैं। डॉक्टर लायन यहाँ ये भी बताती हैं कि ताकत कोई एक बार हासिल की जाने वाली चीज नहीं है, ये एक सतत प्रक्रिया है। जैसे जैसे जीवन चलता रहता है, वैसे ही शरीर की देखभाल भी चलती रहती है। इसमें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बल्कि लगातार जुड़े रहने की जरूरत है।
किताब ये डर दूर करती है कि अगर हमसे कभी चूक हो जाए तो सब खत्म हो गया। वो कहती हैं कि हर दिन एक नया मौका होता है शरीर को फिर से संकेत देने का कि हमें मजबूत रहना है। किताब भावनात्मक गहराई भी बहुत साफ दिखाती है। किताब ये स्वीकार करती है कि हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब शरीर साथ नहीं देता, बीमारी, चोट या थकान आती है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि उस समय हमारे पास कितनी ताकत का भंडार है। जिन लोगों ने अपने शरीर में पहले से निवेश किया होता है वे मुश्किल समय से जल्दी निकल आते हैं। डॉक्टर लायन ये भी बताती हैं कि मजबूत शरीर इंसान को दूसरों पर बोझ बनने से बचाता है। ये बात किताब बहुत सम्मान के साथ कहती है, बिना किसी को दोष दिए। वो बस ये याद दिलाती है कि आत्मनिर्भर रहना एक तरह का सम्मान है, खुद के लिए भी और अपनों के लिए भी। किताब हमें यह एहसास दिलाता है कि ताकत का मतलब सिर्फ भारी वजन उठाना नहीं है। ताकत का मतलब है सुबह उठने की ऊर्जा, अपने काम खुद करने का भरोसा, गिरने के डर के बिना चल पाना और भविष्य को लेकर उम्मीद रखना। किताब यहीं पर फॉरएवर स्ट्रांग के अर्थ को पूरा करती है। ये सिर्फ मांसपेशियों की ताकत नहीं, बल्कि जीवन की ताकत है। जैसे जैसे किताब अपने अंत की ओर बढ़ती है, ये साफ हो जाता है कि ये किताब डर से नहीं, उम्मीद से चलती है। ये उम्र से लड़ने की नहीं, उम्र के साथ समझदारी से चलने की बात करती है। ये हमें ये नहीं कहती कि हम कभी बूढ़े नहीं होंगे, बल्कि ये कहती है कि हम कमजोर हुए बिना बूढ़े हो सकते हैं। अब पीबो बुक्स की ओर से एक छोटा सा प्रेरणादायक मैसेज। सेहत कोई एक दिन का फैसला नहीं है और ना ही ये किसी एक किताब से पूरी तरह बदल जाती है, लेकिन सही सोच एक दिशा जरूर देती है। अगर ये किताब आपको अपने शरीर को नए नजरिए से देखने में मदद करे, अगर ये आपको आज थोड़ा सा बेहतर चुनाव करने के लिए प्रेरित करे, तो यही इसका सबसे बड़ा असर है। याद रखिए, आपका शरीर आपकी पूरी जिंदगी का घर है और इस घर को मजबूत रखना आपके हाथ में है। अब इस पूरी यात्रा के बाद एक सवाल आपके लिए छोड़कर यह कहानी खत्म होती है। अगर आज से 10 या 20 साल बाद आप खुद को देखें, तो क्या आप खुद को मजबूत, आत्मनिर्भर और ऊर्जा से भरा देखना चाहेंगे, या आज की छोटी छोटी लापरवाहियों को उस भविष्य का कारण बनते देखना चाहेंगे? अगर आपको ये पूरी समरी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, पीबो बुक्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि इस किताब की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया।